लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। यार लफ्जों में कहाँ हाँ, क्या हो गया? पहुंच गए हम लोग? एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारा इंतकाल हो गया है। नहीं तो, मैं तो जिंदा हूँ, बिल्कुल, खुदा का शुक्र है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? कहीं मैं वाकई तो नहीं मर गई? चेक तो करो। मेरी ड्राइविंग से सड़क चीखें मार रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल बुद्ध बन के बैठी हुई थी। मुझे लगा जैसे तुम ऊपर पहुंच गई हो। वैसे पहली लड़की देखी है जिसने मेरी ड्राइविंग पे चीखें नहीं मारी। हाँ, इतनी तेज ड्राइविंग कर रहे थे तुम, मुझे तो पता ही नहीं चला। वाह 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 वाह, यानी मेरे मीटर की सुई टूट जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। देखो डियर ध्रुक, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में एक नर्स हूँ, बेशक लोगों को समझाती हूँ कि तेज ड्राइविंग ना करें क्योंकि जिंदगी बहुत ही कीमती शय है आखिर। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तेज रफ्तारी कोई बुरी चीज़ है। बल्कि सच कहूँ तो मुझे तो स्पीड से इश्क है। जी चाहता है कि रॉकेट में बैठकर खला में पहुंच जाऊँ और उड़ती रहूँ। असली तुम तो मुझे हर मामले में हैरान करती जा रही हो भाई। अब इससे भी ज्यादा तेज चलाना तुम ध्रुक। नो, अब हमें नॉर्मल स्पीड के साथ पार्टी में पहुंचना है। अब आगे ट्रैफिक होगा, वहां तेज गाड़ी नहीं चला सकते हम। तुम चालान करवाओगी क्या मेरा? पार्टी के लिए रेडी हो ना? खुशामदीद। कैसी हो मेरी जान? इधर आओ लड़की। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जाओ, वहां जाकर बैठ जाओ। हेलो यंग लेडी। खुशामदीद। ये खूबसूरत लड़की कौन है ध्रुव? तारुफ नहीं कर पाओगे? शुक्रिया, मेरा नाम असली है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस दोस्त हैं। मैं हयात की फ्रेंड हूँ, आपका बहुत जिक्र सुना है, बल्कि रोज ही सुनते हैं। तुम भी बहुत प्यारी हो असली। वैसे ध्रुव, ये कितनी अनमोल लड़की है ना? हाँ बस। अगर आप बुरा ना माने तो वहां जाके बैठ जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ आप लोगों के पास। खुशामदीद। कैसी हो मेरी जान? ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरा पार्टनर है और मत भूलिएगा कि आप इसे जानती हैं। समझ गई, बुरा नहीं है वैसे। 12 यूनिक खोलो। और आपके इस खादिम का नाम है इब्राहिम कारा। इब्राहिम, अगर तुम यहाँ वहाँ जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या होगा? बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, मेरी चालें कभी नाकाम नहीं होती। इस दफा भी तुम देख लेना, मजा आ जाएगा उसे। मुराद सर आ गए? नो। कब आएंगे वो? वो जरूर आएगा इस पार्टी में। मुराद को मैं अच्छी तरह जानती हूँ हयात, और मुझे पता है वो तुम्हारी वजह से जरूर आएगा।
बस देखती जाओ और यकीन रखो मुझ पर। अगर आप चाहें तो मैं आपको मिलवाऊं उससे। मैं भी आपकी तरह होगी डिसीजंस लेने में। आई थिंक बॉयफ्रेंड होगा वो उसका गालिबन। रात पार्टी में साथ थे, एक लम्हे के लिए अलग ही नहीं हो रहे थे एक दूसरे से, और एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे कि तुम मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहती कि कोई आज अकेलापन महसूस करे। हयात मैडम अपने उस दोस्त के साथ आएगी और तुम किसके साथ आओगे? बारात, यानी हमारी लाइफ के इतने बड़े फैसले के दिन तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, इन गलियों में। इंटरेस्टिंग। वैसे यहाँ क्यों आए हैं हम? कहीं तुम यहाँ आके यहाँ की लड़कियों को तो नहीं छेड़ते थे? नहीं, ये वो यादगार इलाका है जहाँ मेरा बचपन गुजरा था, मेरी जवानी गुजरी है। यहाँ आज भी बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं। क्या बात है, खिड़कियों से हमें बहुत सी आंखें देख रही हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है एपिक? अच्छा था तुम यहाँ रहते थे। हाँ, 1 महीना पहले तुमने कहा था ना कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हो, तो इन गलियों में घूमे बगैर ये कैसे मुमकिन होता? क्योंकि यही मेरी मिट्टी है, यहीं पैदा हुआ हूं मैं। ये गलियां आज भी बहुत याद आती हैं मुझे। मालूम है, पहली बार छुपन छुपाई यहीं खेली थी मैंने। बहुत मजा आया था। दोपहर को स्कूल से आना और शाम को इन गलियों में फुटबॉल खेलना, बिल्कुल इस जगह। चलो आओ आगे चलते हैं। करीम भाई हमें गोल करना तो सिखाए, आजा खेलते हैं। एपिक तुम यही रुको, मैं इनको बताता हूँ कि गोल कैसे करते हैं। ओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं बताती हूँ इन्हें। बचपन में बहुत खेला है मैंने, आ जाओ। मैं मारूंगा गोल। हटो। अरे किक मार। तुम्हारा गोल हुआ। हिट क्यों नहीं किया? बच्चे हैं। हाँ? चलो पास दो, गोल मैं करूंगी। करीम क्या कर रहे हो? अब चीटिंग मत करना। सब लोग मुतवज्जा हो मेरी तरफ। मुझे उन पार्टीज में मजा नहीं आता जिनमें कोई गेम ना हो। फर्ज कर ले कि हमारे यहाँ पार्टी में कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास होने वाला है। आज यहाँ पर होगा मुकाबला कुकिंग कंपटीशन का। हमारे पास तमाम अज्जा मौजूद हैं, जो दिल चाहे वो बना लो। और मुझे तो भूख लगना अभी से ही शुरू हो गई है, तो क्या करना है बता दो। चले तो मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ अपने किचन में। जिसको जो पकाना है पका ले, और रात को पता चल जाएगा कि कौन अच्छा खाना पकाता है। तुम्हें तो पता है टुवल, मुझे कुकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, सिवाय खाने के। आपको सच बताऊं तो मुझे तो कभी अपने हाथ के खाने पसंद ही नहीं आए। हाँ। और मैं सिर्फ सुबह का नाश्ता अच्छा बना सकती हूँ, और अभी तो नाश्ते का टाइम नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई एक्सपर्ट कुक हूँ, मगर सी फूड ज़रूर बना सकता हूँ अलबत्ता। इब्राहिम, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ।
और ये कंपटीशन मैं जरूर जीतूंगा, यकीन है इस बात का। उस बच्चे ने तुम्हारी टीम को हारने से बचा लिया एपेक, वरना तुम हार गई थी। बचत हो गई तुम्हारी टीम की। मैं जिस टीम में खेलती हूँ वो कभी नहीं हारती। बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हें कभी हारने ही नहीं दूंगा। एक मिनट, तुम जानबूझ के हारे थे? चलो उठो 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 फौरन, हम गेम दोबारा से खेलेंगे। चलो, और अब जैसे चाहो खेल सकते हो, समझे? अरे क्या हो गया एपेक, तुम मुल्क की सबसे बड़ी प्लेयर हो, बाकी किसी को खेलना नहीं आता। तुम प्रोफेशनल प्लेयर हो, इसलिए तुम्हारा मुजस्समा लगेगा उस चौक पर। तुम्हें पसीना आ रहा है, दिखाओ। ओह, तुम तो पसीने पसीने हो रही हो। हाँ हाँ क्या, बैठो यहाँ पर, चलो, वरना बीमार हो जाओगी तुम। और करीम, क्या हाल है? आज यहाँ कैसे? और ये लड़की तो बहुत प्यारी है। सलाम खाला। जी जी, ये मेरी दोस्त है, मैं इन्हें अपना मोहल्ला घुमाने के लिए लाया हूँ। आप कैसी हैं, सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। तुम सुनाओ, खैर खैरियत है ना? जी जी खाला। अच्छा, ये जो कपड़ा लटक रहा है मैं ले सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? करीम, क्यों तकलीफ दे रहे हो खाला को? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। अरे कोई बात नहीं है एपिक, वैसे भी अब तुम इस इलाके की होने वाली बहू हो। हाँ हाँ बेटी, जो ये कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, और तुम तो बहुत खुशनसीब लड़की हो। कोई बहू बहू नहीं हूँ मैं खाला। बड़ों को ऐसे कहते हैं? क्या कर रहे हो तुम? वाह क्या बात है। तुम्हें पता है, 5 साल की उम्र के बाद से मेरा इस तरह किसी ने ख्याल नहीं रखा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आ जाओ, अब ये ठीक हो गया है। थोड़ी देर में ये पसीना इस कपड़े में जज्ब हो जाएगा। अगर इसी तरह पसीना आता रहा तो तुम बीमार हो जाओगी। कसम से बहुत मजा आ रहा है दुरुक। गार्डन है और ठंडी हवा है, मंजर बहुत शानदार है, ड्रिंक्स भी जबरदस्त है। सच बताओ, हम दुनिया में है ना, जन्नत में तो नहीं? दुरुक, इतनी आला पार्टी में इनवाइट करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार। ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है, नो डाउट। तुम बहुत अलग हो असली। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाए, और ये तो बस एक आम सी पार्टी है। नहीं, आम सी बात नहीं कहो तुम, क्योंकि मेरी लाइफ का आम सा दिन कैसा होता है जानते हो? बताती हूँ। हॉस्पिटल, घर, घर, हॉस्पिटल, 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 फिर घर। पता है, मेरे पास बहुत सारे खूबसूरत शूज हैं, मगर मैं उन्हें पहन नहीं पाती हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं हर वक्त हॉस्पिटल में होती हूँ। ये शूज भी आज मैंने पहली बार पहने हैं, और ये मुझे काट रहे हैं क्योंकि काफी फिट है मेरे पाँव में। अच्छा ऐसा करो, अपनी आंखें बंद करो तुम। क्यों बंद करूँ आंखें? तुम बंद तो करो, और हर बात पे सवाल नहीं करते। ओके, करती हूँ, लेकिन देखो ऐसा वैसा कोई जोक नहीं करना, मैं पहले बता रही हूँ, ख्याल रखना। एक तो तुम डरती बहुत हो, रिलैक्स रहो। चलो बंद करती हूँ। वेरी गुड। अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें इनकी आदत नहीं है, और बाय द वे मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकूंगा। तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत हैं। तुरुक, तुम कितने अच्छे, कितने केयरिंग इंसान हो, कितना ख्याल रखते हो। वाकई में तुरुक, बहुत दुख रहे थे पाँव मेरे, सुकून हो गया। आराम से पाँव ऊपर करके बैठती हूँ। वैसे ऐसा भी क्या है, घर हॉस्पिटल, ये घर हॉस्पिटल का रूटीन बदलना चाहिए समटाइम। थोड़ी बहुत आउटिंग भी जरूरी होती है इंसान के लिए।
किचन में तो जंग चल रही है। SOS! ध्रुव! सो रही है ये, कैसी जंग छिड़ गई है? मुराद बहुत सीरियस ले रहा है इस कुकिंग कंपटीशन को। छुरी ऐसे चला रहा है जैसे कोई तलवार। मुझे बहुत डर लग रहा है ध्रुव। यार हंसो मत। अच्छा, There's some romance going on. ओ खुशामदीद करीम बेटा। सलीम अंकल, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। शुक्रिया अंकल। मोहित अंकल, आप कैसे हैं? ओहो करीम, कैसे हो? अरे जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बेटा हूं। आया है। हमारे साथ बैठो। शुक्रिया अंकल। करीम बच्चा, खुशामदीद, कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। भाई आज तो हमारे भाग जाग गए, बिल्कुल अपने मरहूम बाबा जैसे लग रहे हो तुम। अच्छा बैठो, कॉफ़ी बना रहा हूँ, पी कर जाना। छोड़ें उस्ताद, आप रहने दें, कॉफी मैं बनाता हूँ आज। ये क्या करने वाले हो करीम? क्यों यार, मैं यहाँ बहुत बार कॉफी बना चुका हूँ। अच्छा वक्त गुजारा है मैंने यहाँ, हर चीज याद है आज भी। तो फिर क्या कहते हैं उस्ताद, बनाओ मैं? आप लोग कॉफी पियेंगे असमत उस्ताद के हाथ की या फिर मेरे हाथ की? भाई कॉफ़ी तो तुम ही बनाओगे आज। कब से हम लोग उस्ताद के ही हाथ की पी रहे हैं, तुम्हारी तो कॉफ़ी अलग ही होती है। हाँ भाई करीम, तुम बनाओ। चलो असमत, अब तुम भी बैठ जाओ और कॉफी पियो। इंसाफ से राय दे देना कैसी बनी है। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई आप लोगों के लिए मजेदार कॉफी करीम बना रहा है और ये कॉफी आप लोगों को फ्री मिलेगी। करीम देखो, ये कॉफी चैलेंज है तुम्हारे लिए। तो दोस्तों आप सबके इस रात पर मैं बैठ रहा हूँ, मैं भी खेलूंगा तुम लोगों के साथ। एपिक साहिबा, एक बात सुनेंगी मेरी आप? छोटी वाली जो चॉकलेट कैंडी होती है ना, कॉफी में वो भी डालता था मैं। तुम चुपके से जाकर ले आओ। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं करीम साहब, जो टेस्ट हाथ में होता है वो और किसी चीज में नहीं होता। चले आप कहते हैं तो छोटी वाली चॉकलेट कैंडी करीम साहब मैं लेकर आ जाऊंगी और मैं गोली मार दूंगी अगर तुम नहीं जीते। वो
वो अजीब फ्रेंड थी मेरी वाइफ और उसका हस्बैंड रिलेशन में थे। वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाई ये सदमा, हॉस्पिटल में है अब। मैं उसी की वजह से इस्तांबुल आया हूँ। अभी कैसी है वो? ठीक नहीं है उसकी कंडीशन। खुदा करे सब बेहतर हो जाए। वो अपने आखिरी दिन जी रही है। अच्छा, इसीलिए तुम अक्सर गायब रहते हो। जरूर तुम उससे मिलने जाते होगे। मेरी कोशिश है कि इस वक्त मैं जितना ज़्यादा टाइम उसे दे सकूं दूं। उसका हस्बैंड उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है? नहीं, एक बार भी नहीं आया वो भी इस आदमी। मुझे नहीं मालूम वो क्या कह रहा है आज, लेकिन उस पर इफेक्ट जरूर हो रहा है। वैसे एक बात तो तय है, हयात बहुत सिंपल लड़की है। ये उससे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हारा क्या ख्याल है टूवल? यही असूल है लड़कियों की जिंदगी का। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है मुराद। हर लड़की को खामोश लड़के बहुत पसंद होते हैं, लेकिन लड़की जब उससे कोई रिश्ता रखना चाहती है तो उसकी फीलिंग्स का पूछती है। चलो मैं खुले अल्फाजों में बताती हूँ। जो लड़का अपनी खुलकर फीलिंग्स बता दे वही लड़का जीतता है। तुम्हें उठ जाना चाहिए, खाना भी तैयार है और मेरा कंधा भी थक चुका है। कितनी देर सोती रही मैं? इतना खूबसूरत मंजर सामने होते हुए मैं कैसे सो गई? लग रहा है किसी और ही दुनिया में हूँ। चलो खाना ठंडा हो जाएगा, चल के खाते हैं। चलो आओ ना, साथ खाते हैं। अच्छा बना है। वैसे इस खाने में अगर थोड़ा सा नमक और सॉस होता तो ये खाना और भी टेस्टी हो जाता। बस ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं। इसे तुमने थोड़ा ओवर कुक कर दिया है। ओवन में ज्यादा देर रख दिया था क्या? यार बिल्कुल ही ड्राई कर दिया है। चलो फिर अब लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन जीता है। मुराद के खाने के लिए हाथ खड़े करें। और अब इब्राहिम के लिए। देखा जाए तो ये तकरीबन टाई ही लग रहा है मुझे। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि दोनों के बीच में टाई। क्यों, सही कह रही हूं ना ध्रुव? किसी एक ने अपना डिसीजन नहीं दिया, इसलिए कंपटीशन टाई हो गया। तो फिर ठीक है, तुम डिसाइड करोगी कि किसका खाना अच्छा है। इतनी जल्दी तो मैं नहीं बता सकती हूँ टूवल मैम। थोड़ा और टेस्ट कर लेती हूँ मैं। वैसे तुम्हारे खाने का टेस्ट बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है मुझे। मुराद सर के खाने का टेस्ट भी अच्छा ही है। आपका खाना खाने के बाद ऐसा दिल कर रहा है कि अपने सारे दिल की बातें कह दूं। आप दोनों का खाना बिल्कुल अलग है। इब्राहिम, तुम्हारा खाना परफेक्ट तो नहीं है, मगर तुमने दिल से बनाया, इसीलिए मुझे तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया है। थैंक यू वेरी मच। मुराद सर, आपका खाना थोड़ा सा स्पाइसी है मेरे लिए। डिसीजन अभी मुझे नहीं मालूम है कि इन दोनों में से विनर किसको बनाना चाहिए। अब जब तुमने फैसला नहीं किया है तो फिर इसका मतलब ये है कि मुराद और इब्राहिम दोनों जीत गए।
आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। ना ही कोई जीता है और ना ही कोई हारा है। यो अरे करीम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जहांगीर अंकल, आप कैसे हैं? और सुनाए सब लोग कैसे हैं? बच्चे वगैरह सब ठीक हैं? हाँ बेटा, सब खैर खैरियत है। आज भी तुम मुझसे उतनी मोहब्बत करते हो जितनी पहले किया करते थे करीम। बेटा तुम्हें एक बात बताऊं, इसकी बचपन से ही ये बहुत शरारती रहा है। कोई ऐसा गाहक नहीं था जिससे ये शरारत ना करता हो। अरे जहांगीर अंकल, इनके सामने तो ऐसा ना बोले बिल्कुल। एक बात है, मोहब्बत थी उन शरारतों में। शुक्र है अंकल, तानों से बचा लिया आपने। मैं भी इसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। बेटा ये यारों का यार है, हमेशा खुश रखेगा तुम्हें। शाद रहो, आबाद रहो। कितना चाहते हैं ना तुम्हें लोग। मैं तुम्हें ऐसे ही समझती थी, लेकिन यहाँ आकर महसूस हुआ कि तुम सच्चा प्यार करने वाले हो। चलो, तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास तो हुआ। तुम नहीं जानती तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूं। ये 1 महीने की शर्त तो एक बहाना था तुम्हारे करीब आने का। अच्छा एक बात बताओ, मुझ में ऐसा तुम्हें क्या खास देखा जो तुम मेरे इतने करीब आ गए? तुम्हारा ये बेबाकपन न जाने कैसे करीब ले आया मुझे तुम्हारे। कोई तो ऐसी खास बात है तुम में। शायद दोस्तों के साथ अच्छी दोस्ती और दुश्मनों पर तो कहर बनकर टूटती हो तुम। अरे छोड़ो, मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो? बात तो सच कही तुमने। शायद मुझे जिंदगी में किसी से इतनी मोहब्बत ही नहीं हुई। वाकई? हाँ वाकई करीम। फिर तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दूंगा। तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर होने नहीं दूंगा। मेरा वादा है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं। तुम पर जो भी परेशानी आएगी सबसे पहले उसका सामना मैं करूंगा। वैसे हयात के घर में अचानक जाना समझ नहीं आ रहा, हम ठीक करें या नहीं? मैं साथ हूँ तुम्हारे, बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन अगर उसने हमें देखकर अचानक से गुस्सा किया और वहीं पर शोर मचाना शुरू कर दिया तो फिर बताएं? मैं कह रही हूँ ना, उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम उसके घर क्यों जा रहे हैं? आखिर वहां जाकर कहेंगे क्या? याद रखो, जो अटैक करता है वही जीतता है। इसके लिए तैयार होना है तुम्हें। समझ गई ना मेरी बात? तुम उसके घर अटैक करने जा रही हो। हाँ, यानी अटैक करने जा रहे हैं हम उस पर? हाँ, अरे नहीं, बहरहाल वो निजात के दोस्त की बेटी है। लेकिन जो मेरा प्लान है वो उस पर फिजिकली अटैक करने से ज्यादा खतरनाक है। जो लोग दिमाग चलाते हैं उन्हें हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये क्या समझ रही थी मैं भी ना। अगर हयात ना होती तो हमारी जिंदगी कितनी जबरदस्त होती ना। ख्वाब है ये मेरा। ख्वाब सच करके दिखाने के लिए होते हैं दीदम, और जो ख्वाब तुमने देखा है वो ख्वाब भी एक न एक दिन जरूर सच होगा, देख लेना तुम। सुनो मेरा प्लान, तुम्हें ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेनी है कि तुम रोती पीटती हुई मेरे पास आई, उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तबीयत की खराबी की वजह से तुम्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। हयात और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ जिसे तुमने बहुत सीरियस लिया और उसी वजह से खराब हुई तुम्हारी तबीयत। कैप्टन, फिक्र मत करो तुम, वो सिर्फ वॉशरूम तक ही गई है मुराद, कहीं भाग नहीं सकती और वो बगैर बताए कहीं जाएगी नहीं।
मैं उससे थोड़ी देख रहा था। मैं तो बस एक दोस्त होने के नाते बता रही थी ये बात। तुम्हारी फिक्र बिल्कुल ठीक है, वाकई में बहुत अजीब लड़का है वो। मैं नोट कर रही थी कि आज वो हयात की हर छोटी बात पर खुश हो रहा था बहुत। और तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है मुराद, तुम समझ रहे हो ना? तुम कहना क्या चाहती हो टोवल? देखो, हयात एक बहुत अच्छी है, खूबसूरत है और नीयत की भी साफ है। वो उसका भरोसा तकरीबन जीत ही चुका है कैप्टन। दूर जा रही है यानी वो हमसे ही दूर ना चली जाए। हमें कुछ करना होगा कैप्टन, हमें बात करनी चाहिए उससे। ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए मुराद। इसकी एक मिसाल है, नाउ और नेवर मुराद, नाउ और नेवर। ओके ओके। और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए मुराद? खुद ही एकदम से आए और इब्राहिम को चैलेंज भी कर दिया। मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। दिल तो चाह रहा है इस बंदर का मुंह नोच लूं। गुस्सा कम करो हयात। याद रखो तुम, चाहे अब कुछ भी हो जाए, हयात तुम हार बिल्कुल नहीं मानोगी। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हाँ, वो तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? बात थोड़ी सी लंबी है। लेकिन मुझे लॉन में वापस जाना है। इब्राहिम मेरा वेट कर रहा है, उसे ये भी तो बताना है कि कौन जीता। तुम नहीं जा सकती। क्या मतलब मैं नहीं जा सकती? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं जाओगी। ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? आप ना तो यहाँ पे मेरे बॉस हैं और ना ही मैं आपके असिस्टेंट हूँ। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। हयात देखो, मैं दोबारा ये बात नहीं कहूंगा। जब एक बार कह दिया कि तुम नहीं जा रही हो तो नहीं जा रही हो। रोक सकते हैं तो रोक ले मुझे। अच्छा, तो तुम यही चाहती हो ना, तो चलो फिर ऐसा ही सही। ये क्या बदतमीजी है? मुझे छोड़ दें आप। जब तुम्हें समझा रहा था तो बात समझ में नहीं आई थी ना। अब चीखो जितना चीखना चाहती हो तुम। मुराद नीचे उतारे मुझे। क्या कर रहे हैं ये? क्या पागल हो गए हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पागल हो गया हूं मैं। मुझे नीचे उतारे। क्या कर रहे हैं आप? अरे वाह, कितना लजीज खाना है भाई। पेट भर गया है लेकिन दिल नहीं भरा। वैसे करीम, एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने ना कर दी तो? यानी अगर मैं तुमसे कहीं दूर चली जाऊं तो, या फिर मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए, तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है पैक? जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दो। एपिक, यार जरा पॉजिटिव सोचो तुम। अगर मेरी जिंदगी में कोई और आ गया तो? वो सुलूक करूंगा कि याद रखेगा। खुशी हुई जानकर। अरे शायद मैं कोई चीज भूल रही हूं। एक मिनट रुकना। हाँ, कुछ और भी पूछना है। करीम, अगर शादी के बाद मेरे बाबा ने तुमसे फिर से पैसे मांगे तो क्या करोगे? सच बताना। जहां तक पैसों की बात है, तुम्हारे बाबा हैं, उनकी मदद करना मेरा फर्ज है, क्योंकि वो तुम्हारे बाबा जो हैं। तुम कहोगी तो नहीं दूंगा मैं। शाबाश। तो फिर मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ, फिर सारी बातें कंटिन्यू करेंगे हम दोनों, ठीक है? तुम्हारे इंतजार में सारी उम्र गुजार दूंगा।
अभी इसके बाबा की बात ही हो रही थी और उन्हीं की कॉल आ गई। उठाऊं कि नहीं उठाऊं? एपिक ने तो मना किया था कि मैं उनसे बात ही ना करूं। क्या करूं मैं? बुरा फंस गया मैं तो। जी बोलिए। हाँ करीम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूं, काम बताएं आप। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ होटल पर। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है बाबा। बाबा आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूं मैं। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आपसे मिल लूंगा, लेकिन ये बात एपेक को बिल्कुल नहीं बताइएगा कि आपने मुझसे मिलने के लिए कॉल की थी। ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा। तो फिर ठीक है बाबा, कल मैं आपसे मिलता हूं। मुझे इस तरह अपने कंधे पर डालकर कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे नीचे उतारे, मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने एक बार तुम्हें प्यार से मना किया था, लेकिन वो बात तुम्हें समझ में नहीं आई थी। अच्छा ये बता दें मुझे कि आप चाहते क्या हैं? सब बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो। जी क्या हमारी हयात से मुलाकात हो सकती है? हयात सोना पाक्तस। सोना मैम भी नहीं है। हाँ तो क्या कमाल साहब हैं घर पर? कमाल साहब तो 1 महीने से शहर में नहीं है, और उसी वक्त से सोना मैम भी नहीं है। आपको कोई काम था क्या? नो, हम उनके दोस्त हैं, यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा हेलो हाय कर लें। कुछ पता है सोना घर पर वापस कब आएंगी? कुछ पता नहीं कि वो कब वापस आए। चलें ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। सोना अगर 1 महीने से यहाँ पर नहीं है तो फिर वो लड़की कौन है? यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जान